लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एस एंड पी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और आज हम बचे हुए दो ब्लॉक यानी डी एंड एफ ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जिन एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के पेनल्टीमेट शेल में आते हैं। अब यहाँ पे पेनल्टीमेट शेल क्या है? पेनल्टीमेट शेल को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पता हो। क्या आप लोगों को अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है? अगर नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो जरूर देखना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, जितना जल्दी हो सकता है इसको कवर कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जरूर सीख लें। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है हमारे पास डी ब्लॉक के लिए। ये जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आउटर मोस्ट का मतलब है कि लास्ट की सिर्फ दो ली गई हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ डी और एस सब सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। अब डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये 1 से लेकर के 10 तक। और ऐसे ही एस के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2। तो 1 या 2 दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो n-1d ये लिखा हुआ है, ये पेनल्टीमेट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे बताते हैं? पेनल्टीमेट वर्ड समझो पहले। पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है सेकंड लास्ट, यानी लास्ट से ठीक पहले वाला। वैसे तो अल्टीमेट एक वर्ड बनता है, अल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट, लेकिन हमारे पास है पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का जो मीनिंग है वो है सेकंड लास्ट। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू 4 से 7 तक जाती है, तो सबसे पहले हम सिर्फ 4 मान के चलते हैं कि n की वैल्यू हम 4 रखेंगे। n की वैल्यू 4 लेते ही तो यहाँ पर n-1 कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 4 रखेंगे, -1d, तो आ गया हमारे पास 3d, और ns की जगह आ जाएगा, n की वैल्यू 4 रख देंगे, s यानी 3d 4s। अगर किसी भी कन्फिगरेशन में 4s आता है तो 3d पेनल्टीमेट होगा। अगर n की वैल्यू 5 ले लेंगे तो क्या आएगा? 5s, और 5s के साथ क्या आएगा? n-1d यानी 4d, तो 4d पेनल्टीमेट है 5s के साथ। क्लियर? 3d पेनल्टीमेट कब है? जब हाईएस्ट क्वांटम नंबर 4 होगा, यानी 4s के साथ 3d आएगा, 5s के साथ 4d आएगा, 6s के साथ 5d आएगा। क्लियर? पेनल्टीमेट का मतलब है सेकंड लास्ट। आई थिंक पेनल्टीमेट सेल क्लियर हो चुका है। अगर सेकंड लास्ट सेल डी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक है ना, इसके अंदर राजे महाराजाओं वाली फीलिंग है। कैसे? क्योंकि जैसे राजाओं के लेफ्ट में भी पहरेदार है, राइट में भी पहरेदार है ना? तो डी ब्लॉक का भी कुछ ऐसा स्टाइल है। लेफ्ट में एस ब्लॉक खड़ा कर रखा है उसने, और राइट में पी ब्लॉक खड़ा कर रखा है, और बीच में खुद बैठे हैं जनाब। तो डी ब्लॉक एस और पी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? 3 से लेकर के 12 तक के ग्रुप इस डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। क्लियर? 1 से 2 तो एस में आए थे, 3 से 12 डी में आ गए, और 13 से 18 पी में आ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की पहचान क्या है? इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। कोई सा भी एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट के डी सबसेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास स्कैनेडियम है, 21 एटॉमिक नंबर है। इसकी कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 3d14s2 लिखेंगे। ट्रांजिशन अगर दिखानी है तो आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन से ही दिखाएंगे। ध्यान रहे, आप लोगों को आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन जरूर याद रखनी है, ये यहाँ से याद रखोगे। ठीक है? अब इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखेंगे पहले। तो 4s के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे क्योंकि s सिंगल टाइप का है, और d के लिए हमें 5 बॉक्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि d 5 टाइप का है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है स्कैनेडियम के केस में, तो इकट्ठे हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। लेकिन डी के केस में हम सिंगली ऑक्यूपाई करवाएंगे,
इस केस में तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो यहाँ पे लिखो गया 4s और ये हो गया हमारा 3d। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, पेयर नहीं हुआ मतलब डबल नहीं है। अनपेयर्ड, पेयर का मतलब होता है डबल, अनपेयर का मतलब होता है सिंगल, सिंगल बोल दो अनपेयर बोल दो। ऐसे ही अगर हम क्रोमियम का एग्जांपल लेते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d5 4s1। तो इसका अरेंजमेंट कैसे देखेंगे हम, s के लिए एक बॉक्स बना देंगे, p के लिए हम दोबारा से 5 बॉक्स बनाएंगे, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 5 पूरे के पूरे कवर हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन सिंगल सिंगल है ना, तो ये भी कैसा है ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्लियर। अब ऐसे ही अगर हम जिंक के केस में लेते हैं तो जिंक एटॉमिक नंबर है 30, इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2। अब 4s के लिए सिंगल बॉक्स बनाओ, d के लिए 5 बॉक्स बना दिए। अब s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, d के अंदर 10 है तो 10 फिल करो, पहले सिंगली ऑक्यूपाई कर देंगे 1 2 3 4 5। अब 6 इसके अंदर आएगा, पहले वाले के अंदर 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पे देखिए डी कंप्लीटली फिल्ड हो गया, क्या यहाँ पर कोई भी सिंगल है नहीं है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ गई, और एनी देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसकी कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको भी चेक कर लेंगे। तो जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अगर डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लास्ट सेल में से निकलता है एस में से, तो एस अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, पर डी के अंदर तो अभी भी क्या बचा 10 के 10 बचे, यानी जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 3d10 4s1। क्लियर। और जो कॉपर है ये कॉपर 2+ बनाता है, ये भी इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो किस में से निकलेंगे, एस ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब एक कहाँ से निकलेगा, अब एक डी से निकलेगा, तो डी के अंदर कितने रह गए 9 इलेक्ट्रॉन। अब 9 इलेक्ट्रॉन डी के 5 बॉक्स में अगर आप फिल करोगे तो कैसे करोगे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 6 7 8 9, तो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचा। अब यहाँ पे देखिए कॉपर के केस में एक यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट बन गया। ये इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इन्होंने साफ लिखा है कि या तो एलिमेंट के अंदर ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या फिर उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कोई लेंगे, उस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। क्लियर। डी सब सेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दें तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। अब इन ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलके बनती है ट्रांजिशन सीरीज। तो पहली ट्रांजिशन सीरीज का नाम है 3D, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का नाम है 4D, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का नाम है 5D, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को कहते हैं 6D। क्लियर। 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक ये 3D ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। एटॉमिक नंबर 39 से 48 ये 4D ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। एटॉमिक नंबर 57 इसको इंक्लूड करेंगे, और 72 से 80 तक ये आते हैं 5D सीरीज के अंदर। ऐसे ही एटॉमिक नंबर 89 ये भी, और साथ में 104 से लेकर के 118 तक ये आते हैं 6D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। क्लियर। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे? वेरिएबल का मतलब है अलग अलग बदलती रहती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आयरन का एग्जांपल लेके चलते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26,
इसके आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है 3d6 4s2। क्लियर। अब यहाँ डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर 2। तो अगर इनका अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट के लिए बॉक्स बनाने पड़ेंगे। एस के लिए सिंगल बॉक्स बनाएंगे, डी के लिए 5। तो एस के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो डी के केस में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5। क्लियर। अब 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज है। अब यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है फिलहाल। तो चार्ज कब आता है, चार्ज आता है 2 तरीके से। या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, क्योंकि एक मेटल है और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो यहाँ पे आयरन सबसे पहले एस के इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा ताकि कोई गेन कर ले। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला तो आयरन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, यानी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। लेकिन डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और डी भी स्टेबल होना चाहता है। डी 2 केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, या तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोई बात नहीं। तो हाफ फील्ड है या फिर कंप्लीटली फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड कब होगा, यानी पूरे पूरे 5 इलेक्ट्रॉन हो, और कंप्लीटली फील्ड के लिए 10 इलेक्ट्रॉन। अब डी ये तो मेटल है, अब 10 करने के लिए तो गेन करना पड़ेगा। गेन कर ही नहीं सकता, कैपेसिटी नहीं है इसकी, मतलब टेंडेंसी नहीं है, क्षमता ही नहीं है इसकी गेन करने की। तो ये तो लॉस कर सकता है। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको भी बाहर निकाल देता है कि तू जा, तेरी वजह से अनस्टेबिलिटी आई है, मैं स्टेबल होना चाहता हूँ। तो ये डी का भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो 2 एस के चले गए, 1 डी का चला गया। तो ये F3 में भी स्टेबल है। वेरिएबल होगी ना, कभी तो +2 चार्ज शो कर रहा है, कभी 3 कर रहा है। तो इसलिए इनको बोला गया है कि इनकी जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती रहती है। तो क्लियर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आया कि डी के भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, एस के भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी वेरी करती रहती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है, तीनों प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही रीज़न है। चौथी बताते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन चारों प्रॉपर्टी का एक ही रीज़न है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए उनका नेचर पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होंगे, मैग्नेटिक नेचर है इनका। ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। अब क्या होते हैं कैटलिस्ट? कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, यानी बिना कैटलिस्ट रिएक्शन स्लो चलता रहता है। प्रोडक्ट तो बनाएगा लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर हम उसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो वो रिएक्शन स्पीड पकड़ लेता है, जल्दी हो जाता है। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जैसे निकल है, हाइड्रोजनेशन के अंदर निकल कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। आयरन है, मोलिबेडनम है, पैलेडियम है, वेनेडियम है, बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सा है। हर एक रिएक्शन के लिए अलग कैटलिस्ट होता है, आगे बात करेंगे इनके बारे में भी। नेक्स्ट है, दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की इनकी टेंडेंसी है, इनकी कैपेसिटी है। क्यों बना रही है कॉम्प्लेक्स? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर। पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर, डी सबसेल के अंदर। कलर्ड कंपाउंड क्यों शो करते हैं? ये डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। और सबसे मेन चीज़, जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है सारे के सारे मेटल्स हैं, और मेटल की जो भी प्रॉपर्टी होती है ये सारी की सारी वही शो करते हैं। मेटल मेलेबल होते हैं, मेटल डक्टाइल होते हैं, लस्चर होते हैं, सोनोरस होते हैं, हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। वो सारी प्रॉपर्टीज़ इन ट्रांजिशन एलिमेंट की है, यानी जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ है वो तो है ही है, और इनके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हम उन लोगों ने देखी हैं।
क्लियर। तो डी ब्लॉक। अब बढ़ते हैं हम एफ ब्लॉक की तरफ। देखिए अब एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आएंगे, एफ ब्लॉक में वही एलिमेंट आएंगे जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में हो, और एफ सब सेल को यहाँ एंटी पेनल्टीमेट सेल कहा गया है। अब एंटी पेनल्टीमेट सेल की पहचान कैसे करेंगे हम, इसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखिए एफ ब्लॉक के लिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है N-2 F, N-1 D, N S। तो आउटर मोस्ट में इन 3 सब सेल को लिया गया S, D और F। अब S को लेना मजबूरी है क्योंकि D के केस में हमने सिर्फ 2 ली थी, तो यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं हम, D और F। S के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, P बेचारी छोड़ दी है, उसको क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि लेनी तो आउटर मोस्ट है। अब S को क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि S के पास हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो पीछा नहीं छोड़ेगा, उसको साथ रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ से हमें n की वैल्यू पता लगेगी। अगर वो n की वैल्यू हमें पता है तो हम n-2 करेंगे, n-1 करेंगे, तो s को नहीं छोड़ सकते। क्लियर, क्योंकि s 1 से लेकर के 7 तक आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर n-1 है तो पेनल्टीमेट है, अगर n-2 है तो एंटी पेनल्टीमेट है। तो यहाँ पे जो F सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो F 7 टाइप का होता है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी 1 से लेकर के 14 तक अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो वो F ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तो D के अंदर 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कई कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं कि D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और S की मैक्सिमम कैपेसिटी है, उतने इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं। तो जो F ब्लॉक है उसमें 2 सीरीज़ हैं, लैंथेनॉइड सीरीज़, एक्टिनॉइड सीरीज़। अगर लैंथेनॉइड सीरीज़ की बात करें तो एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक जाता है, और इस केस में जो n की वैल्यू है वो 6 होती है। जो लैंथेनॉइड है, लैंथेनॉइड में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 रहेगा, यानी ये 6th पीरियड में आते हैं। अगर लैंथेनॉइड की बात करें, यहाँ पे n की वैल्यू 6 है तो f कितना आएगा बताना, n-2 कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 4f, तो ये 4f सीरीज़ हो गई। और अगर 7n की वैल्यू लेते हैं एक्टिनॉइड के लिए तो यहाँ पे आएगा 5f, ये 5f सीरीज़ है। क्लियर, 4f लैंथेनॉइड, 5f एक्टिनॉइड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये भी पैरामैग्नेटिक है नेचर के अंदर। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक वर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक का वर्ड डी ब्लॉक के लिए भी और एफ ब्लॉक के लिए भी सेम है। ये नहीं है कि वो डी ब्लॉक था, वो ट्रांजिशन एलिमेंट थे, ये लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड है, ऐसा कुछ नहीं है। पैरामैग्नेटिक का मीनिंग सेम रहने वाला है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे डी के अंदर, यहाँ पे एफ ब्लॉक के अंदर एफ सबसेल है, एफ सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक का मीनिंग क्या बताया था कि ये अगर हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स मैग्नेट। क्लियर, और साथ में ये कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। क्लियर, और सबसे खास बात तो ये है कि एफ ब्लॉक में जो एक्टिनॉइड है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि उसमें से रेज निकलती रहती हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि उनमें से रेज निकलती रहेगी और उस एलिमेंट की क्वांटिटी घटती जाती है, डी के होता रहता है, उनका ख़त्म होते जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक। उन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव कहते हैं। मेटल्स तो हैं ये सारे, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक सारे के सारे मेटल हैं, तो इनको मेटल बोलो या फिर इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को कहते हैं और इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 6th और 7th पीरियड में डी ब्लॉक है तो उन्हीं में से निकाल के इनको बाहर रखा गया, तो इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी से भी अंदर की तरफ है। एक्टिनॉइड के अंदर एटॉमिक नंबर 92 पे यूरेनियम एलिमेंट है, और यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्टिनॉइड के अंदर उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांस का मतलब होता है आफ्टर, यानी यूरेनियम के बाद। क्यों? क्योंकि यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव नेचर के हैं और उनकी स्टडी करना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए उन एलिमेंट को ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।